आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का विशाल महासम्मेलन आज संपन्न हुआ, जिसमें भारत 600 निवेशकों में 10 राज्य और राजस्थान 25 जिले के निवेशकों ने भाग लिया। और यह जानकारी सावरा आदर्श क्रेडिट चेतना और प्रयास मंच के संयोजक विष्णु शंकराचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मंच अतिथियों ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के परवेज भाई और देवेंद्र सिंह व चंडीगढ़ से परमानंद जी और उज्जैन से केशव भाई जोशी और राजस्थान के धर्मेश जोशी, जोधपुर सिरोही दिनेश जी आदि साथियों ने मंच का प्रतिनिधित्व करके अपने विचार किस प्रकार भुगतान के लिए किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी के माध्यम से न्याय मिल सकता है और अन्य वक्ताओं ने आंदोलन के किस प्रकार पूरे भारतवर्ष में निवेशकों की रैली यात्रा के माध्यम से सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाए, इसके लिए आंदोलन के लिए भी रूपरेखा निर्धारित की गई। मुद्दा है वो करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है और वो जो है सर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा 4 सालों से चला हुआ है। लोगों का पैसा इस संस्था में लगा हुआ था। सरकार की मान्यता उसमें इन्वॉल्व थी। सरकार की मान्यता को देखते ही लोगों ने इस संस्था में पैसा जमा करवाया था, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल जो शुरुआती दौर में एक न्यूज़ चैनल की वजह से एक न्यूज़ चली थी, उसके ऊपर भारत सरकार ने पूरा एक्शन ले लिया था। उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठा दी गई थी और पूरी मेरे हिसाब से जितनी भी जांच एजेंसी भारत सरकार के पास आज तक है उन्होंने सारी जांच कर ली है। आज तक भी पैसा नहीं मिला है। लिक्विडेटर बैठा हुआ है और ये लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा है। इसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है, तो राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। तो हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि लोगों का पैसा मिलना चाहिए। गरीब जनता का पैसा मिला है, लीगल वे में पैसा लिया गया था, पूरा टैक्स कटता था, टीडीएस कटता था। भारत सरकार ने इसका पैसे का यूज किया हुआ है और आज की डेट में उस पैसे को होल्ड किया हुआ है, तो लोगों को पैसा मिलना चाहिए। आपको जो दायित्व सौंपा गया है, किस प्रकार से आप जो है, हम सभी शेयर होल्डर हैं आदर्श के, तो आदर्श का शेयर होल्डर का तो बहुत कुछ हक होता है। जहाँ हमारी आदर्श की पूंजी है या प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हमारा पूरा पूरा हक होता है। हमारा प्रमोटर जेल चला गया है तो कोई बात नहीं है, सरकार को नया गठित करना चाहिए यूनियन और बिठाना चाहिए था प्रश्न, पर सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार ने आनंद फानंद में लिक्विडेटर बिठा दिया और जबकि 4 साल से लिक्विडेटर कुछ काम नहीं कर रहा है और हमारी आदर्श की जो बिल्डिंग है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे यहाँ से बंदे जाते हैं, वहाँ बात करते हैं या आंदोलन करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो उनको अंदर बाथरूम के लिए भी नहीं जाने देता है। तो क्यों ऐसा क्यों कि बिल्डिंग हमारी है, आदर्श की है और आदर्श का पैसा हमारा पैसा है। हम सभी करीब करीब शेयर होल्डर है, सभी के पास है, कोई किसी के ज्यादा है किसी के कम है। तो हम तो आंदोलन तो करेंगे ही, एसएलपी भी कानूनी तौर पे हम लगाएंगे ही। और हमारा इरादा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है आदर्श की, उदयपुर में भी कई फ्लैट बने हुए हैं, लिक्विडेटर का ऑफिसर उस्मानपुरा में बना हुआ है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, ना कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो सारी जनता हम जाके, सारे निवेशक लोग हम जाके उस पर कब्जा करेंगे। या तो सरकार हमें पैसा दिला दे या हम वो करेंगे। हम लोग नेता लोगों से पूछते हैं कि सर हमारी मदद करो, ये करो, ऐसा है वैसा है। वो बोलते हमें पूछ के क्या क्यों लालच में गए। सर क्या नेता लोग, एक नेता बनता है, सांसद बनता है। कितने आदर्श सोसाइटी में कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसका टारगेट क्या है? 21 लाख निवेशक है और कर्मचारी है, 4,500 कर्मचारी है और 4 लाख एडवाइजर है। इतने जुड़े हुए हैं। उनका एक घर में एक मतलब निवेशक के साथ में 5 जने जुड़े हुए हैं परिवार में। ये तीसरा बार जो सम्मेलन हुआ है वो सरकार के और नेताओं के थोथे आश्वासनों की वजह से हो रहा है। पिछले 4 साल से आदर्श के लाखों पीड़ित दर दर भटक रहे हैं और आदर्श में उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है जो बिल्कुल निम्न वर्ग, अल्प आय वर्ग है और जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। हमारी बात राज्य सरकार के विधायकों से विधानसभा तक और सांसदों के माध्यम से लोकसभा तक पहुंची हुई है। ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इसमें हमें कोई भी राहत प्रदान नहीं की है। हमारे का इसमें आज ये निर्णय हुआ है कि हम इस मुद्दे को लेकर न केवल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रीट दायर करेंगे, अपितु हम एक जन आंदोलन के रूप में कार्य करेंगे और जिस तरह से अगर आवश्यकता हुआ
तो हर राज्य से होकर के और खास करके आगामी जो वर्ष में जिन 10 राज्यों में और केंद्र में जब चुनाव हो रहे हैं, तब हम भी एक ऐसी यात्रा निकालेंगे जिसमें हम इस राज्य सरकार को बताएंगे कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। आज आदर्श की जमा राशि के ऊपर कोई निर्णय नहीं हो रहा है और लिक्विडेटर ने, जिसका एक पूरा स्टाफ लेकर बैठा हुआ है, उसने अभी तक कोई भी उस पर नीतिगत न तो कार्य किया है और न निर्णय हुआ है और न हमें आज तक कोई राहत मिली है। पिटीशन के लिए किसको दायित्व सौंप रहे हैं? पिटीशन के लिए कोर कमेटी का गठन किया है और उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के पैनल से बातचीत चल रही है और हम शीघ्र सप्ताह भर में पिटीशन दायर करने की करप्शन कंट्रोल वालों का हम सहयोग ले रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अगले हफ्ते या अगले माह तक ये पिटीशन दायर हो जाए। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन